Mountains, the only place where I feel most alive. And personally, I prefer treks over any travel destinations क्योंकि जब कम भीड़ भाड़ और ज़्यादा खामोशी वही मेरी दुनिया है, जहाँ हर कदम के साथ सोच धीमी होती जाती है और दिल हल्का। लेकिन जब हम दिल्ली में रहते हो और बात करें ट्रैक की तो माइंड में हमेशा दो ही जगह आती है, उत्तराखंड और हिमाचल। लेकिन इन जगहों पे हजारों ट्रैक्स हैं, जिनमें से इस बार हम कौन सा ट्रैक करें, यही कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं ओपन करता हूँ गूगल और सर्च करता हूँ ट्रैक ऑफ द ईयर 2025, जो कि है गुलाबी कांटा। अब जब प्लान बन ही गया था तो प्लान में लोग जुड़ते गए और कारवां बनता है। ऐसे ही हम 8 लोग और 2 गाड़ी लेके नाइट में गुड़गांव से निकलते हैं। गुड़गांव से न्यू दिल्ली, गाजियाबाद और एक्सप्रेसवे के थ्रू हम पहुँचते हैं मेरठ, जिसकी रोड ट्रिप कुछ इस टाइप से रहती है। झुकी नजर तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां कोई शख्स है। अब मेरठ में 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, चाय पीते हैं और ओवरनाइट ड्राइव करके हम निकलते हैं मेरठ से और शामली, सहारनपुर और सुबह तक होते होते पोंटा साहिब के इन सीनिक रास्तों से गुजरते हुए हम 12 बजे तक पहुंचते हैं बड़कोट। बड़कोट से 2 घंटे की ड्राइव करके हम अपने डेस्टिनेशन पहुंचते हैं हनुमान चट्टी। Now Hanuman Chatti is the base of Gulabi Kanta trek because the Gulabi Kanta trek starts from Hanuman Chatti only. तो हनुमान चट्टी पहुंचते ही सब लोग एकदम थक से गए थे और सबकी निगाहें सिर्फ एक ही चीज़ ढूंढ रही थी, अच्छा सा कोई होम स्टे मिल जाए। तो कुछ देर ढूंढने के बाद एक एस्थेटिक सा होम स्टे मिल ही जाता है, जिसका नाम है द विराज होम स्टे। होम स्टे में जाते ही भैया ने एक बढ़िया सी चाय पिला दी। चाय पीकर हम हर बार की तरह निकल जाते हैं गांव को एक्सप्लोर करने। कुछ नाइट शॉट्स लेते हैं और फिर पता चलता है कि गांव में एक शादी भी है। फिर क्या था, पहुंच गए पहाड़ी शादी एंजॉय करने, डांस देखने और उनके कल्चर को जानने के लिए। अब शादी एंजॉय करने के बाद सब खाना खाते हैं और जल्दी से सो जाते हैं क्योंकि सुबह हमें ट्रेक के लिए निकलना होता है। तो मिलते हैं सुबह। सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं और चाय पी के डायरेक्ट निकल जाते हैं ट्रेक के लिए। अब हर ट्रैक की तरह इस ट्रैक में भी हमें थोड़ी दूर चलते ही मिल जाते हैं एक डोगेश भाई, जो डोगेश भाई हमें आगे चल चल के रास्ता दिखाते हैं। अराउंड 2 किलोमीटर एकदम स्टीप चढ़ाई करके ट्रैक करके हम पहुंचते हैं निसनी विलेज। निसनी विलेज इज़ द फर्स्ट बेस कैंप ऑफ गुलाबी कांटा ट्रैक। यहाँ भी आपको काफ़ी सारे होम स्टेज वगैरह मिल जाएंगे। अब गुलाबी कांटा ट्रैक की डिफ़िकल्टी लेवल का बात करें तो ये ट्रैक पर्सनली हमें तो बहुत टफ लगा। पूरे ट्रैक में एकदम स्टीप चढ़ाई है, सो आई विल सजेस्ट यू टू डू सम एक्सरसाइजेज एंड बॉडी स्ट्रेच जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द ट्रैक। क्योंकि हम चाय पी के डायरेक्ट ट्रैक पे निकल गए थे तो होम स्टे वाले भैया ने हमारे साथ ब्रेकफास्ट भी पैक करके रख दिया था।
गुलाबी कांटा ट्रैक मोस्ट ऑफ द ट्रैक तो एकदम डेंस फॉरेस्ट एरिया से ही गुजरता है, लेकिन बीच में कहीं कहीं आपको 2-3 जगह बुग्याल वाला एरिया भी दिखेगा। वाटर स्ट्रीम्स की बात करें तो इस ट्रैक में बीच बीच में आपको बहुत जगह सोर्सेज ऑफ वाटर मिल जाएंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ड्रिंकिंग वाटर। अब कुछ ही देर में हम अपने फाइनल बेस कैंप सीमा ताज पहुंचने ही वाले थे। सिर्फ 500 मीटर पे ही हमारे टेंट्स लगे हुए थे, लेकिन हमारे लौंडे एकदम डेड हो गए थे। और रियलिटी में ये ट्रैक था भी इतना टफ, डेड होना जायज़ भी है। फिर भी हम अपने बैग्स उठाते हैं और हिम्मत करके निकलते हैं। लेकिन 50 मीटर चलते ही एक पहाड़ का ऐसा व्यू आता है जो हमें मजबूर करता है फिर से बैठने को। तो कुछ देर बैठते हैं, पहाड़ के व्यू को एंजॉय करते हैं। अब यहाँ से उठते हैं और पहुँचते हैं अपने टेंट्स के पास, जहाँ पे ये भैया अपने टेंट्स लगा रहे होते हैं। और चाय पीते पीते हम नोटिस करते हैं कि सामने वाली पहाड़ी अपना कलर चेंज करने लग जाती है। और जो लोग रील्स बना के बोलते थे कि संतरी कलर की पहाड़ी तो होती नहीं है, ये तो एआई है एआई, तो बता दूं ये एआई नहीं है। तो बेस कैंप्स के व्यूज़ को अपन निहार ही रहे होते हैं, इतने में भैया एक बहुत ही स्पेशल काम करने को बता देते हैं। एक्चुअली ये हम टूटा हुआ एक पेड़ लेके आते हैं, जिसको बाद में भैया काट के हमारे लिए बॉनफायर लगाएंगे। अब सबसे गधा मजदूरी करवा के भैया इन सब खच्चरों के लिए बहुत ही टेस्टी पुलाव बनाते हैं। 12,000 फीट की हाइट इनने बढ़िया पुलाव बना के भैया ने सच में दिल ही खुश कर दिया। पुलाव खा के सब में फिर से एनर्जी आ जाती है। और हम कुछ रील्स के लिए कंटेंट शूट करने चले जाते हैं। आप देखो एक दूसरे के सामने, अब करो। जब तक रील्स शूट करते हैं इतने में हमारी बॉनफायर लग चुकी होती है, तो सब आके बैठ जाते हैं और गुफ्तगू करते हैं ट्रैक की। फाइनली हमें गधा मजदूरी करने का फल मिला। वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा हो या ना हो, लेकिन गर्म ज़रूर होता है। अब नाइट में थोड़ी स्टार गेजिंग करते हैं। और खाना खाकर स्लीपिंग बैग में घुस जाते हैं। सुबह के 4 बजे और ये देखो हमारे लौंडों को सुबह के बजे 4। अभी जाना है हमने सीमा था से सनमिट पे, गुलाबी कांटा सनमिट पे। तो अभी भारत माता की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बजरंगबली की जय। चलो चलते हैं अब, थोड़ा वार्म अप कर लो। 4:15 हुए हैं और देख रहे हो अपने लौंडों का जोश। थोड़ा वार्म अप करके हम निकल पड़ते हैं गुलाबी कांटा समिट पुश करने के लिए। अब यहाँ पे हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा होता है। हमारे गाइड ने कहीं हम सनराइज मिस ना कर दे, इस चक्कर में हमें ट्रेल से उतारकर अंधेरे में डायरेक्ट पहाड़ चढ़ा देते हैं। ये जो एक्सपीरियंस था
इसमें सबकी फटके हाथ में आ गई और फाइनली सनराइज से पहले अराउंड 6 बजे हम पहुंच जाते हैं। भाई हमें चढ़ा दिया गाइड ने सीधा खड़े रास्ते। अब समिट पॉइंट पे हमें एक तरफ तो प्यारा सा सनराइज देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ स्वर्गारोहिणी, बंदरपूंछ और यमुनोत्री रेंज की बाकी सारी पीक्स देखने को। अब टाइम था सनराइज देखने का, तो मैं अपने कुछ जिगरी दोस्तों के साथ बैठता हूँ और सनराइज का आनंद लेता हूँ। आप भी आनंद लीजिए। Hi guys, we are at गुलाबी कांटा पीक। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। ये देखो आपको 360 व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। वीडियो कॉल करता अभी भी सनराइज हुआ था तो हम पहुँच गए थे। मॉर्निंग में 4 बजे का राउंड हम बेस कैंप से निकले थे और यहाँ पहुँच गए हम 6 बजे। में 3 किलोमीटर के राउंड ट्रैक था और सीधा सीधा कुछ देर तक ट्रैक चढ़े थे। उसके बाद ऐसा ये डायरेक्ट ये है ना, इधर से सीधा चढ़े थे तो कोई ट्रैक नहीं, कोई ट्रेल नहीं, सीधा चढ़ना स्टार्ट हो गए। ऐसा सीन था। हालत बहुत ख़राब हुई थी, ऑक्सीजन लेवल भी कम है, लेकिन जैसे तैसे करके चढ़ गए। अब सनराइज़ देख लिया, बढ़िया लग रहा है सब कुछ, वर्थ इट था एक्सपीरियंस। सारे हम ही लोग इस पूरे ट्रैक पे कोई भी नहीं था हमारे अलावा। हम 8 लोग दोस्त लोग आए थे, सारे लोग हम ही हैं, हमारे अलावा कोई भी नहीं इस ट्रैक पे। पूरे का हमारा गाइड है। ये सीन है। गुलाबी कांटा ट्रैक जो था इस साल का ट्रैक ऑफ द ईयर था, तो देखो तो क्यों ना ये ट्रैक कर लिया जाए। सनराइज और ये लोग यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं सनराइज को। ये चैनल का ओनर है मिस्टर रुपेश यादव, द स्नो पीक हाइकर, मोहित गुज्जर, सोहेल लांबा, तो उधर वो बैठे हैं निकेत भावेश और गोपाल। बढ़िया है हिमांशु भाई, और क्या। और ये देखो आपको 360 व्यू दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ का। तो यार हम सनराइज एंजॉय कर ही रहे होते हैं, उतने में नीचे से टेंट वाले भैया हमारे लिए चाय और स्नैक्स लेके पहुंच जाते हैं। फिर क्या, दोस्तों के साथ चाय का आनंद लेते हैं। मजा आ गया भाई। क्या खा रहे हो भाई? नमकीन खा रहे हो? दिखाएंगे को। भैया इधर से ले आए, मैं तो भैया बोला उधर से चलते हैं। रास्ता वही है भैया। अरे नहीं, इस व्यू के साथ भैया सीधा चलते हैं। चाय और नमकीन। तो जब तक सब लोग चाय पी रहे होते हैं, मैं आप सब लोगों को इन लोगों का गुलाबी कांटा ट्रैक का एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें आसान रहे। पहले तो डिफिकल्ट लग रहा था, बट पीक पे आके एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है, मतलब इट्स गुड। हिमांशु भाई आप बताओ कैसा रहा ट्रैक का एक्सपीरियंस? काफ़ी टफ। मैंने 4-5 ट्रैक करे हैं, उसमें सबसे टफ मेरे को यही लगा है अभी तक का। सीधी चढ़ाई है पूरे ट्रैक में, कहीं कोई स्टॉपेज नहीं है,
बेस कैंप भी आपको अपने टेंट वगैरह से बनाना पड़ेगा, बट एट द एंड वर्थ इट है। आपने जितनी भी मेहनत की तो वो आपको एट द एंड वो सारा वर्थ इट है। आप बताओ कैसा रहा ट्रैक का एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा रहा, मज़ा आ गया। 4 दिन का ट्रैक 2 दिन करने में, अभी अच्छा। 1 दिन हो गया, 1 दिन और बचा है। नीचे जाएंगे, देखते हैं क्या रहता है। अभी जो लास्ट में डायरेक्ट पहाड़ से डे थे उसमें कैसा फील हुआ था? अंधेरे लगा था में कि बिना टॉर्च के चढ़ रहे थे काफ़ी टाइम, तो पत्थरों के सहारे ही चढ़े। तो डर नहीं लगा बिल्कुल भी? डर की आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा डोगेश भाई? मजा आया? रीडिंग, यस। अब चाय पीकर यहाँ भी हम रील्स के लिए कुछ कंटेंट शूट करते हैं। किताब पे कुछ तो नया लिखो यारो, अंजाम की फिक्र ना करती ये उम्र। मैं ऐसे और भैंस तू हाथ चढ़ा दे। अब काफ़ी सारा वक्त यहाँ बिताने के बाद और ऐसे व्यूज़ को छोड़ के जाने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ ऊपर ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकते थे क्योंकि हवाएं बहुत ठंडी चल रही थी और ऑक्सीजन लेवल भी कम था। तो अब हम यहाँ से वापस बेस कैंप्स की तरफ निकलते हैं। जगह जहाँ से हम चढ़े थे सीधा नीचे से ऊपर आए थे इसी स्लोप में, और वापस इसी से जा रहे हैं। ये आगे आपको वो दिखाते जहाँ से हम आए थे नीचे। अभी तक उतर रहे हैं और चढ़ते हम सीधा इधर से चढ़े थे, सीधा उस पीक पे, वाली पीक पे सीधा यहाँ से चढ़े थे। देख लो कितना स्टीप है, वो वाला और भी स्टीप था। कोई रास्ता नहीं बना हुआ, कोई भी ट्रेल नहीं बना हुआ, बस चढ़ते जाओ। और आप गाइस आपको अगर दिख रहे हैं तो बादलों को देखो ज़रा, इसे लग रहा है टाइम लैप्स में बना रहा हूँ, लेकिन टाइम लैप्स में नहीं बना रहा, बादल इसी स्पीड से चल रहे हैं। ट्रैक के व्यूज़ की बात करें तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं। यहाँ पे ये एक छोटा सा मंदिर भी बन रखा है, एक सेकंड, ये मंदिर भी बन रखा है। और हमारा वो टेंट्स वगैरह जो लग रखे थे, वो बेस कैंप्स लगे हुए टेंट्स, वहाँ बेस कैंप्स लगे हुए। बाकी ये व्यूज़ है सुबह 8 बजे के। आ जाओ, पैर संभाल के आ जाओ। अब नीचे पहुँचते ही भैया मैगी बना के तैयार रखते हैं, तो ब्रेकफास्ट में मैगी खाते हैं और मैगी खाकर सब एक बढ़िया सी नींद लेते हैं और कुछ देर बाद फिर से रवाना हो जाते हैं वही भीड़ भाड़ भरी दुनिया में।